welcome back to my channel, and this look has blown my mind away and I'm pretty sure आप लोगों को भी ये look अच्छा लगा हो। and ये look है ombre eyeliner and cut crease eye makeup look। like ever since जब से ये look आया था Instagram पे, YouTube पे, और मैं इंस्पायर हुई हूँ डेजी मार्कस से, and so I have tried this look। आपको प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए तो प्रोडक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसका इंट्रो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, ये कम्प्लीटली फोकस्ड है आई लुक पे। सो मैंने एक आई किया है ऑफ कैमरा और वन आई ऑन कैमरा। ओके, हाय गाइस। सो इस वीडियो का इंट्रो थोड़ा अलग है बिकॉज मैंने ऑफ कैमरा ही अपना फेस मेकअप एंड वन आई मेकअप कंप्लीट कर लिया। Wait, just take a look at the detailing. It's beautiful. मैं हमेशा से ये look try करना चाहती थी and I have done a pretty good job, I guess। आप लोग मुझे बताओ कि ये look कैसे turned out हुआ है। और इस look में काफ़ी सारी steps है और detailings है, so मैं इसे briefly explain करना चाहती थी, इसलिए मैंने वन आई किया है ऑफ कैमरा और वन आई होगा ऑन कैमरा। हमारा सबसे पहला ट्रांजिशन शेड होगा लो ब्लो एंड सॉड फ्रॉम बंदे के नेकेड हीट पैलेट। लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास यही पैलेट हो, आपके पास अगर कोई भी आई शैडो पैलेट है जो न्यूट्रल है, ब्राउन शेड्स के, उसमें 5 शेड्स है या फिर 6 शेड्स है, जिससे आपको एक डेप्थ मिलेगी और डेफिनेशन लुक मिलेगा, वो भी आई शैडो पैलेट काम कर जाएगा। जैसे ही मेरा फर्स्ट लेयर ऑफ ट्रांजिशन शेड प्लेस हो गया, मैंने लिया क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश और मैंने एजेस को ब्लेंड कर लिया एक सॉफ्ट फिनिश देने के लिए। एंड गर्ल्स, अगर आप मेरे हैंड मूवमेंट्स पे ध्यान दो तो सर्कुलर मोशंस बहुत मैटर करते हैं अगर आपको एक डिफाइंड एंड सेलिब्रिटी मेकअप लुक चाहिए तो। जैसे ही फर्स्ट लेयर हो गया, मैंने लिया हमारा सेकंड शेड ऑफ ट्रांजिशन जो है कानिए फ्रॉम द सेम पैलेट, उसे भी मैंने प्लेस कर लिया एंड देन यूज़ किया क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश। यही प्रोसेस हमें 4 बार रिपीट करनी है, बस हमारे शेड्स डीपर टोन के हो जाएंगे हर एक स्टेप के साथ। कट क्रीज बनाने के लिए मुझे लगेगा एक फ्लैट ब्रश एंड लिक्विड कंसीलर। सो मैं कट क्रीज क्रिएट करना स्टार्ट करूँगी मेरे इनर कॉर्नर से, और मुझे हाफ ही कट क्रीज क्रिएट करना है। सो मैं ऑल द वे मेरे आउटर कॉर्नर्स तक कंसीलर को नहीं ड्रैग करूँगी। और जैसे ही मैंने कंसीलर को सॉफ्टली अप्लाई कर लिया है, मैं लूँगी मेरा पहला ही यूज़ किया हुआ ब्लेंडिंग ब्रश ताकि मैं एजेस को सॉफ्ट कर लूँ, और जो भी शेड उसके ऊपर ऑलरेडी है मैंने उसी से कंसीलर और आई शैडो के बीच में एक ग्रेजुअल ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं लूँगी कंसीलर और मेरा पुराना आई लाइनर वॉन्ड। अगर आपके पास भी कोई एम्प्टी बॉटल है आई लाइनर की, आप उसका वॉन्ड यूज़ कर सकते हो। उसे क्लीन करके आप कंसीलर में इस वॉन्ड को डिप करोगे एंड देन आई लाइनर क्रिएट करोगे। काफ़ी धीरे धीरे, हमें कोई रश नहीं है। एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स, ये लुक क्रिएट करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। मैंने सबसे पहले आई लाइनर क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैंने क्रिएट किया विंग।
उसके बाद मैंने लिया ब्राउन आई लाइनर। क्या आप लोगों को दिख रहा है? येस, इट्स विजिबल। सो उसके बाद मैंने लिया ब्राउन आई लाइनर और उसे लगाया मेरे इनर कॉर्नर्स से लेके सिर्फ 1/3 एरिया तक। हमें कम्प्लीटली ड्रैग नहीं करना है बिकॉज़ हमें ऑम्ब्रे आई लाइनर क्रिएट करना है। और ये ब्राउन आई लाइनर मेरे आई शेडोज़ के साथ मैच नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने ये ब्राउन आई लाइनर प्लेस कर लिया और मेरा आई लाइनर जब भी 80% ड्राई हो चुका था, मैंने उसके ऊपर लगाया डार्केस्ट ब्राउन शेड, यानी कि जो मेरे आउटर कॉर्नर्स पे है एशेज़, वो ट्रांजिशन शेड मैंने उस लिक्विड आईलाइनर के ऊपर पैट कर दिया, जिससे मुझे परफेक्ट वही शेड मिलेगा जो मेरे आउटर कॉर्नर्स पे है। इसी के साथ ये लुक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको वो ओम्ब्रे इफ़ेक्ट भी मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके एजेस को आपको और स्मज करना है, उसे सॉफ्ट बनाना है, तो आप कंसीलर और आई शेडो ब्रश की मदद से उसे कर सकते हो। ऑलराइट यू गाइस, तो ये लुक हो चुका है कंप्लीट। मैंने अपने दोनों आईज पे आई लैशेज़ लगा के ये लुक कर लिया है कंप्लीट। एंड अगर आपको भी ये लुक अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना।